जय हिंद। देखिए 1952 में जन्मे व्लादिमीर पुतिन की पूरी जीवन को समझते हैं कि वो कैसे इतने शक्तिशाली हो गए और किस तरह से जिस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था वो रूस के जैसे विशाल देश पर इतने लंबे समय तक राष्ट्रपति रह गया। देखिए व्लादिमीर पुतिन का जन्म 1952 में एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली में हुआ था। इनके पिता सोवियत संघ में एक नेवी में अपनी सेवा देते थे। उस समय नियम था कि हर परिवार के लोगों को सेना में सर्व करना है, जैसे आज इजराइल में है वहां पर, तो ये नेवी में सर्व करते थे और इनकी माँ एक छोटी सी फैक्ट्री में वर्कर थी। इनका जीवन बहुत ही साधारण परिवार में बीता। ये पढ़ने में उस समय एक साधारण विद्यार्थी थे। उससे आगे अगर इनकी जर्नी को देखते हैं तो 1975 में ये रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन करते हैं और 1975 में एक सीक्रेट ऑफिसर बनते हैं। इन्हें कई अलग अलग देशों में भेजा गया देश की सेवा करने के लिए, जहां पे इन्होंने बखूबी अपना रोल निभाया। पुतिन को बुलाया और उनको ना क्या किया कि एडवाइजर रख दिया किसका, बोरिस येल्त्सिन का। इस तरह से पुतिन और बोरिस येल्त्सिन की दोस्ती हो गई। ये एक सलाहकार के तौर पर इनके पास आए और बोरिस येल्त्सिन इन पे बहुत भरोसा करते थे और राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन पुतिन को हमेशा साथ रखते थे और धीरे धीरे ये नेशनल लेवल तक ये चेहरा उभरते गया कि करप्शन को खत्म करना, कभी बोल्ड स्टेप्स लेना। इस वजह से पुतिन का कद धीरे धीरे बढ़ता गया। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बोरिस येल्त्सिन पुतिन को देने लगे। जनता में पुतिन लोकप्रिय होने लगा और इसी दौरान बोरिस येल्त्सिन अपने शराबीपन की वजह से, जहां तहां नाच देने की वजह से अपनी गरिमा को खोते जा रहे थे, जिसे भरपाई करने के लिए 1999 में 1900 इधर भारत में कारगिल की लड़ाई चल रही थी और उस समय 1999 में रूस का प्रधानमंत्री बनाया गया व्लादिमीर पुतिन को। वहां पे प्रधानमंत्री को ज्यादा पावर नहीं है, वहां सारा पावर राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन। तो यहां से एक नेशनल लेवल तक पहचान बन गई पुतिन की। लेकिन पुतिन बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह सोचता था कि हम आगे प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, क्योंकि वहां सारा पावर राष्ट्रपति के पास था। इसने दिमाग लगाया। रूस का जो ये वाला एरिया है, नीचे का एरिया, रूस इतनी तो पूरा बड़ा है, मॉस्को से नीचे का ये एरिया है, इसका नाम है चेचन्या। ये चेचन्या जो था ये रूस से टूटना चाहता था, क्योंकि 1991 में 15 देश टूटे थे, तो चेचन्या कहता था हम भी टूटना चाहते हैं। तो रूस ने ये व्लादिमीर पुतिन, चूंकि ये खुफिया एजेंट था, इसने दिमाग लगाया। उसने कहा कि एक काम करते हैं, इन्हीं को फंसा देते हैं। इसने मॉस्को में बम ब्लास्ट कराना चालू किया। ध्यान से समझिएगा, यह बम ब्लास्ट खुद पुतिन करा रहा था, जो खुद उस देश का प्रधानमंत्री, और इल्जाम लगा दिया किस पर, चेचन्या पे, कि चेचन्या के लोगों ने ब्लास्ट कराया है। और ये अगस्त से सितंबर 1999 तक धड़ाधड़ रूस में जहां तहां बम फूट रहे थे। इधर भारत में 1999 में कारगिल हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी थे, और देखते देखते एक महीना अगस्त से सितंबर 1999 में रूस के शहर मॉस्को, राजधानी मॉस्को में धड़ाधड़ सीरियल ब्लास्ट होने लगे। इस ब्लास्ट में कहीं 10 आदमी मारा जाता है, कहीं 2 आदमी मारा जाता है। ऐसे करते करते मॉस्को में मरने वालों की संख्या 300 हो गई, जिस वजह से भयंकर बवाल हो गया। रूस के लोग अब चेचन्या को देखना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे चेचन्या रात से एकदम तबाही किया जाए। अब सोचिए, याद कीजिए 2000 ना, मतलब क्योंकि जब देश की सेना हमला करती है तो लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, कहते हैं जो भी सरकार है बस हमें जिताओ। ये बात बखूबी जानते हैं व्लादिमीर पुतिन, इसलिए वो हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं अपने अगल बगल वाले देशों से। हालांकि बहुत बड़े राष्ट्रवादी भी हैं। पुतिन की कई सारी पावर है, लेकिन उनमें 3 सबसे ज्यादा पावर इनके पास पूरी तरह से एक साइबर आर्मी है। हैकिंग पे बहुत जबरदस्त करते हैं यहाँ पर। इतना बड़ा हैकिंग आर्मी है इनके पास कि कहा जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में भी इसी भाई का योगदान था यहाँ पर। इतनी बड़ी इसकी हैकिंग आर्मी है, साइबर पूरी तरह आर्मी रखा हुआ है। इनके विरोधियों कब गायब हो जाते हैं, कब मारा जाते हैं, किसी को पता नहीं। इनके विरोधी के ऊपर कभी छापा पड़ जाएगा, कभी पुलिस उठा ले जाएगी, कभी इनकाउंटर हो जाएगा, कभी मारा जाएंगे। कोई इनका विरोध नहीं कर सकता है। और पूरी मीडिया पुतिन की गुलाम है। किसी भी टीवी चैनल को देखिएगा, बस हमारे राष्ट्रपति ऐसे, ये खाएं, वो सोएं, ये किए, वो के, दिन रात उसी के चलते रहता है। ये 3 चीजों के बदौलत सन 2000 से लेके आज 2022 तक, यानी 22 सालों से पुतिन वहां के राष्ट्रपति हैं। और साथ ही साथ अब वो 2036 तक रहेंगे यहाँ पर। 2036 तक वो वहां पे राष्ट्रपति रहेंगे। पुतिन की लाइफ स्टाइल भी गजब है। कभी ये घुड़सवारी करने लगते हैं, तो कभी मछली पकड़ने लगते हैं, कभी भालू पे चढ़ के घूमते हैं, तो कभी तैराकी हो जाती है इनके अंदर। ये सबमरीन में भी अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ये केजीबी के सदस्य थे तो इन्हें हर चीज पता होती है। इनकी पूरी लग्जेरियस फ्लीट है जहाजों की, जाते हैं तो फुल सिक्योरिटी के साथ जाते हैं। और ये केवीजी के सदस्य थे, खुफिया जानकार थे, तो फाइटर प्लेन भी चला लेते हैं। हर तरह के जहाज ये बंदा उड़ा लेता है,
हर तरह का जहाज व्लादिमीर पुतिन वहाँ पे। इनके पास बहुत ही महंगी याट है, कहा जाता है कि ये इलॉन मस्क से भी अमीर है। हालांकि जितने राष्ट्रपति वो लोग होते हैं इनके पास अमीरी से ज़्यादा पावर होता है। यहाँ पर पूरे देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक बेल्टर है कराटा से, स्नाइपर है, इनकी गोली की निशान बहुत बेहतरीन है। कई बहुत सारे सातिर भी हैं दिमाग के। यहाँ पर इनका ये जो क्रेमलिन वाक है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था पुतिन का। देखिए